तो टॉपिक है एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन इज डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the points a to minus 2 and b 3 7। यहाँ पे देखिए व्हाइट बोर्ड पर a और b दो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स 2 -2 और 3 7 दिए गए। इनको ज्वाइन किया तो लाइन सेगमेंट ए बी मिल गई। इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन डिवाइड कर रही है। अब वो लाइन कैसे जाएगी? कुछ इस तरीके से जाएगी, एरो लगा दिया, लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन दी गई है 2x plus y minus 4 equal to 0। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन, हर लाइन की इक्वेशन होती है। अब ये लाइन जो आपकी दी गई है लाइन L, ये AB को डिवाइड कर रही है, नहीं डिवाइड कर रही है? अब किस रेशियो में डिवाइड कर रही है पता ही नहीं है। ठीक है, तो जनरली हम लोग K रेशियो 1 मान लेते हैं। K रेशियो 1, अभी K रेशियो 1 आपने सर ये तो आपने बताया ही नहीं है। जैसे M1 M2 वैसे K रेशियो M1/M2 को K एज्यूम कर ले तो M1/M2/1 K रेशियो 1 आसान हो जाएगा ना। इतना समझ जाओगे कि हम M1 M2 से लगाएंगे, किससे लगाएंगे समझ जाओगे ना। K रेशियो 1 हम एज्यूम कर सकते हैं ना। जैसे आप समझते हो M1/M2 रेशियो मानते हो तो हम इसको अगर एक K नाम दे दें इक्वल टू K, तो ये अपान 1 लिख करके दैट इज K रेशियो 1 में लिख सकते हैं ना। तो हमको K की वैल्यू निकाल दें, डायरेक्ट रेशियो मिल जाएगा और कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो हम M1 M2 की जगह पर K यूज कर ले, चलिए, नहीं तो हम M1 M2 में भी बता सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये K रेशियो 1 में डिवाइड। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये श्रेया, ये पॉइंट का नाम हम लिख देते हैं P। ये P पॉइंट लाइन L पर है कि लाइन सेगमेंट AB पर है? साथ में दोनों पर है। बच्चों का आंसर है कि सर ये किसी एक लाइन पे, एक लाइन और उस पे नहीं, ये लाइन पर भी है और लाइन सेगमेंट दोनों पर है, कॉमन पॉइंट है। और इस P का कोऑर्डिनेट ही आपको पता करना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं x y। कोई डाउट नहीं? ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि इसका कोऑर्डिनेट x y। तो देखिए जैसे कि यहाँ हमने एक डायग्राम बना के दिखाया आपको K रेशियो 1 में समझाने के लिए। AB लाइन सेगमेंट है, कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है, P है, और P AB को K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट xy है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? K into x2 दैट इज kx2 प्लस 1 into x1 दैट इज x1 अपान K plus 1। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप M1 M2 में अप्लाई करते थे वो याद रहेगा, तो आप इसको अपने आप लिख सकते हैं। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ky2 प्लस y1 अपान K plus 1। ठीक है ना। अब उसी चीज को यहां पर यूज करते हैं। P पॉइंट AB पर है, P लाइन ऑन AB है ना। तो हम यहां पर सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं। x की क्या वैल्यू आएगी? K इंटू 3 के लिख देता हूं, या K इंटू 3 लिखूं? प्लस 1 इंटू 2 लिख देता हूं अपान K प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो तो 3K प्लस 2 बाई K प्लस 1। ठीक है ना। y की वैल्यू निकालते हैं। y इक्वल टू K इंटू 7 प्लस 1 इंटू -2 अपान K प्लस 1 दैट इक्वल टू 7K -2 बाई K प्लस 1। इस तरीके से आपने देखा x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, मतलब पूरा x y मिल गया। अब खास बात क्या है? खास बात यह है कि यही x y इस लाइन पर भी लाई कर रहा है।
अगर इस लाइन पर है इसका मतलब इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम ये दोनों वैल्यूज उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू जो एक्स वाई की आई है कहाँ रखेंगे, ये जो लाइन आपको दी गई, लाइन की इक्वेशन दी गई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए लाइन की इक्वेशन है 2x + y - 4 = 0। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। 2x की वैल्यू यहाँ से 3k + 2 k + 1 प्लस y 7k - 2 7k - 2 k + 1 आगे है -4 = 0। ठीक है, अब देखो यहां पर हम इन दोनों का k + 1 एलसीएम ले लेते हैं, 4 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, आसान रहेगा। k + 1 एलसीएम हो गया और ये हो जाएगा 6k + 4 + 7k - 2 = 4 को ट्रांसफर कर लो, आसान रहेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इंप्लाइज ये 6k और 7k कितना हुआ, 13k और 4 + 2 4 - 2 दैट इज +2 अपॉन k + 1 = 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 13k + 2 = 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4k + 4 होगा। कई बच्चे 4k + 1 लिख देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई k + 1 में होगा तो हो जाएगा 4k + 4। ये आ जाएगा। दिस इंप्लाइज k को ट्रांसफर करो जाए तो 13k - 4k = 4 - 2, तो 4 इसमें सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 9k आएगा क्या। 9k = 2। दिस इंप्लाइज k = 2/9। वहां पर क्या आता है, k की वैल्यू हमने क्या माना था, m1/m2। ठीक है ना, तो यहाँ पर m1/m2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको k/1 लिख सकते हो। तो दिस इंप्लाइज रिक्वायर्ड therefore required ratio is 2:9। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने इस तरीके से इसका सॉल्यूशन देख लिया। किसी को डाउट है इसमें? ओके, वेरी